ओम नमः शिवाय। एक उल्लू ने बताया कि चाहे कोई कितना ही सगा हो, कितना ही प्यारा हो, यह तीन चीजें दूसरे के हाथ में कभी मत देना वरना बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। उन तीन चीजों के बारे में जिन्हें हमें दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा हो, कितना ही प्यारा क्यों न हो, दूसरे के हाथ में देने पर या फिर वापस नहीं मिलती, और अगर यह वापस मिल भी जाती है तो फिर पहले की तरह रहती नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है और यह जीवन में प्रेरणा देने वाली है। यदि आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आप यकीन मानिए आपको यह कहानी बड़ी ही अनमोल बातें सिखा करके जाएगी। अब बिना किसी देरी के मित्रों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। उधर उल्लू गधे की पीठ पर बैठ करके जंगल की सैर कर रहा था। उल्लू का मकसद था कि गधा को रास्ता बताना नहीं था। उल्लू का मकसद तो था गधे को मूर्ख बना करके उस पर सवारी करना। वो गधा चलते चलते गांव के नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन उल्लू उसे वहां से वापस फिर जंगल की ओर बुला लाता है। बेचारा भोला भाला गधा उल्लू के सातिर दिमाग का शिकार बनता चला जा रहा था। उल्लू बोला कि देखो भाई गधे, अभी सफर बहुत दूर है, बड़ा लंबा सफर है, नगर तक पहुंचने में बड़ी देर लगेगी। तब तक मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर इस कहानी को सुनना। तू जानना चाहता है कि वह कौन सी तीन चीजें हैं जो दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई भी कितना ही सगा क्यों न हो। गधे ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मुझे यह बात जरूर बताइए। अक्सर लोग मुझे भोला भाला समझ करके मेरा फायदा उठाते हैं और मुझसे वह चीजें मांग ले जाते हैं। यदि आप मुझे पहले से बता दोगे तो मैं भी होशियार हो जाऊंगा पहले से, और कभी इन तीन चीजों को दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। तभी उल्लू कहता है कि ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और बताता हूं कि कौन सी वह तीन चीजें हैं जिन्हें दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए वरना वापस नहीं मिलेंगी। एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता था। राजा जब भी अपने नगर के बाहर निकल करके जाता तो कुछ लोग उससे कहते थे कि यह राजा तो बड़ा निर्वंशी है और इसकी रानी बांझ है। यह राजा तो जरूर पूर्व जन्म का महापापी होगा। सुबह सुबह हम लोग यदि इसका मुंह देख लेते हैं तो शाम तक भोजन नसीब नहीं होता है और न उसका कोई काम बन पाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अपने प्रजा के लोगों की ऐसी बातें सुनकर के राजा बड़ा दुखी होता है। राजा यह अच्छी तरह से जानता था कि प्रजा के लोग कुछ न कुछ कमी तो हर किसी में निकालते हैं और जब तक पुत्र या पुत्री नहीं होगी तब तक मुझे भी इनके ताने सुनने मिलेंगे। इन्हीं सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन की बात है कि राजा अपनी रानी के साथ में महल में टहल रहा था और मन में यही सब बातें उसके चल रही थी कि परमात्मा क्या है, मेरी किस्मत जब राज दिया तो राज चलाने वाला भी तो होना चाहिए। आज हमारी यह दशा है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर लोग हमें निर्वंशी और हमारी रानी को बांझ कह करके ताना मारते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय छलनी हो गया है। दोस्तों, अपने पति के चेहरे पर अत्यंत ही उदासी का भाव देख करके रानी समझ जाती है कि जरूर मेरे पति किसी बड़े दुख में डूबे हुए हैं। अत्यंत उदासी का भाव देख करके रानी समझ जाती है कि जरूर मेरे पति किसी बड़े दुख में डूबे हुए हैं। रानी एकदम हाथ जोड़ करके पूछने लगी कि महाराज क्या बात है, रोज तो आप प्रसन्न नजर आते थे लेकिन आज किसी गहरी चिंता में डूबे मालूम पड़ रहे हैं। जब राजा ने कहा कि रानी तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं क्यों उदास हूं, किस चिंता में हूं, इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजा की बात सुनकर के रानी कहती है, महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, तुम्हारे ऊपर यदि कोई मुसीबत आए, कोई दुख तकलीफ हो, उसके बारे में जानना मेरा पूरा अधिकार है। उस दुख में शामिल होना मेरा धर्म है, मैं अपना धर्म निभा रही हूं। महाराज, आपका दुख आपकी चिंता, मेरा दुख मेरी चिंता है। अपनी प्रिय रानी की ऐसी बात सुनकर के राजा साहब कहते हैं कि महारानी, यदि तुम मेरी चिंता का कारण जानना चाहती हो तो उसका कारण है कि हम दोनों का निसंतान होना। जब भी मैं नगर में निकल करके जाता हूं तो लोग मुझे देख करके मुंह छिपाते हैं, हमें निर्वंशी कहते हैं और तुम्हें बांझ कहते हैं। दुनिया की बातें अब हमसे सुनी नहीं जाती हैं। मैं भगवान से पूछना चाहता हूं
कि भगवान मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया है जो आज हमें इस जन्म में यह सब चुकाना पड़ रहा है। हमें संतान का सुख देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार हमारे घर में संतान पैदा हो जाती, भले ही चाहे वह जन्म लेने के बाद मर जाती। दोस्तों, रानी अच्छी तरह से समझ गई कि मेरे महाराज सिर्फ इसी बात को लेकर के दिन रात दुखी रहते हैं, इसलिए महाराज अपना राजकाज भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे महाराज की यह चिंता दूर करनी होगी। यही सोच करके रानी ने अपने महाराज को खुश करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि हकीकत में न सही पर कम से कम मैं झूठ बोल करके ही महाराज को खुश कर दूं। दोस्तों, राजा की बड़ी रानी कुछ दिनों के बाद राजा को यह झूठी खबर देती है कि महाराज, मेरा गर्भ ठहर गया है। अब आपको संतान को लेकर के चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बहुत जल्दी ही हमारे महल में एक नन्हा सा बालक खेलेगा। अब ही हमारे शीघ्र आंगन में एक बालक चल करके अपने घुटनों के बल पर नन्हे नन्हे पैरों से बच्चा हमारी गोद में आएगा। अब कोई भी आपको निर्वंशी और मुझे बांझ कह करके नहीं पुकारेगा। जल्दी ही हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। दोस्तों, रानी की यह बात राजा की मृतक शरीर में जैसे प्राण डालने का काम कर गई। मानो किसी मृतक व्यक्ति के ऊपर अमृत छिड़क दिया गया हो। राजा एकदम चौंकते हुए कहने लगा कि रानी, यह तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? रानी ने कहा कि नहीं महाराज, यह सच है कि मेरे गर्भ है। भला इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? मेरा विश्वास कीजिए महाराज। राजा को अपनी रानी की बात पर विश्वास हो जाता है और वो एकदम से खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। वो खुशी में जाकर के दरबार में दान लुटाने लगता है और घोषणा करता है कि उसकी रानी गर्भवती है और बहुत जल्दी ही उसके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। राजा के पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि राजा के घर में राजा की बड़ी रानी गर्भवती है और जल्दी ही किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। दोस्तों, इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जिस तरह से समय बीतता गया वैसे वैसे वह जो रानी थी उनकी चिंता बढ़ती गई। वो अपने पेट से कपड़े बांध करके रहा करती थी। जब 9 महीने का इसी तरह से समय पूरा हो गया तो रानी और भी ज्यादा घबराने लगी कि अब क्या होगा। मैंने तो अपने महाराज को खुश करने के लिए सिर्फ उनसे झूठ बोला था। अब मैं उन्हें बच्चा कहां से ला करके दिखाऊंगी? अगर आज मैंने उन्हें सच बता दिया तो महाराज मेरा यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वे मुझे मार भी सकते हैं और स्वयं भी अपने प्राणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रानी की ऐसी बात को सोच सोच करके वह बहुत बेचैन हो रही थी। अब मैं क्या करूंगी? रानी यह सोच सोच करके दुखी हो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी और हमारे महाराज की रक्षा करना। हमें कोई ऐसी युक्ति सुझा देना जिससे हमारी लाज बच जाए और महाराज के प्राण भी बच जाए, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि भगवान, मैंने यह सब महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक झूठ बोला था। दोस्तों, रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी थी। रानी ने उस दासी से कहा कि बहन, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं महाराज को कुछ दिन तक झूठ बोल करके बहला करके खुश रखने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, यह बात दासी पहले से जानती थी कि रानी की कोख में कोई बच्चा नहीं है। दासी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ करके रानी उसे मनाने लगी। कहने लगी कि मेरी प्यारी बहन, यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं महाराज की खुशी को जिंदा रखूंगी। दोस्तों, दासी रानी के काम को करने में सहमत हो जाती है और कहती है कि रानी, आप जैसा बताओगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं आपके बताए के अनुसार सब कुछ करने को तैयार हूं। आपका यह गुप्त रहस्य सदैव गुप्त रहेगा। इसकी भनक किसी को भी कानो कान नहीं पहुंचेगी। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं यह भेद राजा साहब को कभी नहीं बताऊंगी कि आपने राजा साहब से झूठ बोला है। अपनी दासी से सलाह मशवरा करने के बाद में रानी ने राजा साहब को झूठी खबर भिजवाई। दासी ने जाकर राजा को खबर दी कि महाराज बधाई हो, रानी ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दोस्तों, पर वहां तो पुत्र का कोई नामो निशान तक था नहीं। केवल राजा को खुश करने के लिए सब किया जा रहा था। झूठ पर झूठ रानी परोसे जा रही थी। राजा ने सुना कि हमारी बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है तो मारे खुशी के वह फूला नहीं समा रहा था। राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी। पूरी खबर पूरे नगर में फैला दी। राजा की व्याकुलता अपने बच्चे को देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। राजा एकदम से पुत्र को देखने के लिए महलों की तरफ दौड़ पड़ा। रानी भी यह जानती थी कि दोस्तों,
महाराज बच्चे को देखने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए रानी ने पंडित को सिखा पढ़ा करके और उसे बहुत सारा धन दे करके कहलवा दिया कि राजा साहब आप अभी भी अपने बच्चे का मुख का दर्शन नहीं कर सकते। राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों, हम अपने बच्चे के दर्शन क्यों नहीं कर सकते। तभी जो वह पंडित जी थे, पुरोहित थे, वह कहते हैं कि महाराज अगर आप इस समय अपने बच्चे के दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दोष लग जाएगा, बच्चे के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए पुत्र को देखने की आप बिल्कुल भी जिद मत करो। पुत्र आपका है और आपके महलों में ही रहेगा, आपको तो यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। भगवान की कृपा से इतनी बड़ी खुशी मिली है आपको, तो कम से कम उसका आप धैर्य बना करके रखिए जिससे उसको कोई नुकसान ना हो। हे राजन, जब वह लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा, जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे तब आप अपने पुत्र को देख सकते हैं। दोस्तों, अपने कुल पुरोहित की बात को सुनकर के राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं है, घर में संतान तो हो ही गई है तो हमारा ही है, कभी ना कभी तो देखने को मिल ही जाएगा। मुझे लोग अब ताने नहीं देंगे, कोई मुझे निर्वंशी कह करके नहीं पुकारेगा। हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और जब हम उसकी शादी करेंगे तब हम उसे देख लेंगे। पुरोहित की बात सुनने के बाद राजा को धैर्य धारण करता है और दरबार की तरफ निकल जाता है और दरबार में पहुंच करके खूब दान लुटाता है। उधर रानी महलों में बैठ करके बहुत रोती है कि मैंने अपने महाराज को झूठी खुशी दे करके अच्छा नहीं किया, पुत्र की शादी तक तो मैं बची रहूंगी, उसके बाद क्या होगा। यही सब सोच सोच करके रानी का कलेजा बैठा जा रहा था। दासी ने कहा कि रानी आप घबराइए नहीं, पुत्र के जवान होने तक तो आप तसल्ली रखिए, उसके बाद फिर कोई दूसरा रास्ता भगवान जरूर निकाल लेंगे। दोस्तों, इसी तरह से दासी ने रानी को समझा दिया। इधर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और यह समय धीरे धीरे 18 साल बीत जाते हैं। इधर राजा को लग रहा था कि हमारा पुत्र अब जवान हो गया है, जन्म हुए 18 साल हो गए हैं। राजा ने चारों तरफ इस बात का ऐलान करवा दिया कि हमारा राजकुमार विवाह के योग्य हो गया है। राजा का यह फरमान सुन करके राजकुमार के रिश्ते आने लगे। कई राजा महाराजाओं के यहां से नाई पंडित आए और राजा से शादी करने के बारे में बात की। कहने लगे कि महाराज आप अपने राजकुमार को दिखाइए, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमार के साथ तय करने आए हैं। तभी राजकुमार की कई शादी वाले आए तो राजा तत्काल अपनी रानी के कक्ष में पहुंच जाता है और बोला, प्रिय हमारे पुत्र के विवाह वाले आए हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बेटे की शादी के लिए हाँ कर दूं। बेटे का विवाह तो एक ना एक दिन करना ही है और मुझे भी बहुत इस बात की उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मुझे उसके मुख का दर्शन देखने को मिल जाए। हे रानी, कई देशों के नाई पुरोहित आए हैं और वे हमारे राजकुमार को देखना चाहते हैं। हे रानी, मुझे ना सही तो कम से कम उन लोगों को तो राजकुमार को दिखा ही दो। दोस्तों, रानी अब कैसे कह दे कि पुत्र तो है ही नहीं। अब तो रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया कि महाराज आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आए तो उनका लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है। राजा कहने लगे, वो कौन सी बात है। तभी रानी कहती है कि महाराज क्षमा करना, हमारे कुल पुरोहित का कहना है, मैंने कुल पुरोहित से पूछा था कल, तो उन्होंने बताया कि लड़का अगर यहां दिखा दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हो सकता है कि लड़के की मृत्यु भी हो जाए। जिसको विवाह करना है वो इस शर्त पर करके जाए कि लड़का जब दूल्हा बनकर के ससुराल जाएगा तो वही देखने को मिल जाएगा। जिसको बिना देखे रिश्ता तय करना है वह कर जाए, अन्यथा वापस चला जाए। रानी की बात को सुनकर के राजा फिर वापस चला जाता है और जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के कह दिया कि भाई क्षमा करना, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित जो है उनका कहना है कि अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहां नहीं दिखाया जाएगा, लड़का सीधा विवाह के मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता रख सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। दोस्तों, यही बात राजा ने उन सभी देशों के नाई और पुरोहितों के सामने रख दी जो रानी ने उससे कहा था। यह बात सुनकर के वहां से वे सब लोग वापस चले जाते हैं। दोस्तों, संयोग से एक राजा ऐसा आता है जो बिना राजकुमार को देखे ही
अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला जाता है। बोला कोई बात नहीं है, लड़का मंडप में तो देखने को मिल ही जाएगा, तो वहां देख लेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, वही होता है जो राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से तय करके अपने घर को चला जाता है। वह लड़का जो सिर्फ राजा की कल्पनाओं में था, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था, उधर घर जाकर के राजा अपने विवाह की तैयारियां करने लगता है। इधर राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर के बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी पक्की हो चुकी है। अब हम अपने पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह करेंगे। दोस्तों, अपने राजा की बात को सुनकर के रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहने लगी ठीक है, हम तैयार हैं, तुम विवाह की तैयारी करो और बेटी की शादी शान से करने के लिए आ जाओ। राजा के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा अपने दरबार को आ जाता है। इधर रानी को बड़ा दुख होता है। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई। कहने लगी कि बहन, अब तो हमारे पुत्र का विवाह भी तय हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है, अब बताओ मैं क्या करूंगी? इस बात को मैं कैसे छुपाऊं? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हे दासी, मैंने ऐसा झूठ बोला है कि मैंने ऐसा झूठ बोल करके अपने पति को खुश क्यों किया, जिस झूठ में मैं फंसती ही चली जा रही हूं। दोस्तों, दासी उस रानी के लिए धैर्य बंधाती है और कहती है, रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका झूठ पकड़ा न जाए। परमात्मा कोई न कोई रास्ता हमें जरूर दिखा देगा। दोस्तों, इधर जब शादी की तारीख जो थी निश्चित थी, वह दिन आता है तो राजा बारात को सजाते हैं और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए बारात को ले चलने की तैयारी करते हैं। राजा ने अपने रिश्तेदारों में हर जगह खबर भिजवाई। रानी ने कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और उसे डोली में बिठा दो। आगे राजा कहता है, आप अपने पुत्र को दूल्हा बना करके तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूं। राज दरबार की ओर राजा निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी रो रही थी और दासी से कह रही थी कि रानी, अब मैं क्या करूं? यही कह के रानी रो रही थी। दासी भी कह रही थी कि रानी जी, अब मैं क्या करूं? फिर रानी और दासी ने सलाह मिलाई। रानी ने कहा कि दासी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें यह रहस्य या भेद छुपाना तो पड़ेगा ही। तुम एक काम करो, एक आटे का दूल्हा बनाओ और उसे सजा करके अच्छी तरह से पालकी में बिठा दो। सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में खोल करके कोई भी न देखे। पालकी सीधी विवाह के मंडप में ही खोली जाए। वही होता है जैसा रानी ने कहा था। दासी ने आटे की एक लोड़ बनाई और उसका एक दूल्हा बना दिया और दूल्हा बना करके उसको सजा करके उसी पालकी में बिठा दिया। पालकी चारों तरफ से बंद कर दी और पालकी में राजकुमार बैठा हुआ है जो सिर्फ आटे का है और पालकी के चारों तरफ से पालकी को बंद कर दिया गया। इधर बड़ी धूमधाम से महाराज बारात के साथ प्रस्थान करते हैं और उधर वह पालकी लेकर के कहार वहां से निकल पड़ते हैं। रानी ने कहलवाया है कि कोई कहार रास्ते में खोल करके यह पालकी नहीं देखेगा। महाराज से भी कह दिया कि इस पालकी का ध्यान रखना, इस पालकी को कोई भी रास्ते में खोल करके नहीं देखे। अगर किसी ने इसे खोल करके देख लिया तो महाराज आपके पुत्र की मृत्यु हो सकती है, यह कुल पुरोहित का कहना है। जवाब दिया, ठीक है। राजा इस बात को दोस्तों तैयार हो जाता है और सबको सूचित कर देता है कि हमारी पालकी को रास्ते में खोल करके कोई नहीं देखेगा। 4 कहार थे, उस पालकी को उठाते हैं और बारात के साथ उसे लेकर के चलने लगते हैं। चलते चलते जब बारात एक जंगल से होकर के गुजरती है, काफी लंबा सफर चल करके आए थे। इस समय सभी सेना बाराती थक चुके थे तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास बैठ करके विश्राम कर लेते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद में थोड़ी देर के बाद फिर यहां से आगे को बढ़ेंगे। दोस्तों, वही होता है, कहारों ने एक वृक्ष के पास में उस पालकी को रख दिया। इधर क्या होता है कि जहां कहारों ने एक अलग वृक्ष के पास में पालकी रखी हुई थी, उसी पेड़ के पास में एक बिल था। इच्छाधारी नाग नागन का जोड़ा उसी बिल में रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो अपने पति नाग से कहने लगी कि अरे, यह कैसी बारात है, इसमें तो दूल्हा है ही नहीं, देखो न इसमें तो आटे का दूल्हा बना करके बैठा दिया है। यह बात सुनकर के नागिन ने अपने पति नाग से कहा कि पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। नाग कहने लगा, कैसा अंधेर? तब वो नागिन कहती है, पिया जी,
इस पालकी में दूल्हा नहीं है और बिना दूल्हा के कैसी बारात है, और यह बारात तो ऐसी है जो बिना दूल्हा के ही जा रही है। और जब यह बारात बिना दूल्हा के वहां पहुंचेगी तो सोचो इनका क्या हाल होगा। इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा जो बिना दूल्हा के बारात जा रही हो। इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल आटे का बना हुआ दूल्हा रखा है। नागिन की बात सुनकर के नाग कहता है, प्रिय हमें विश्वास नहीं होता, शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, हमें दिखाओ तो ठीक है कि बिना दूल्हा कैसी बारात है। नागिन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलिए जहां लोग बैठे हैं वहां जाकर के आप खुद ही देख लीजिए। जो पालकी रखी है उसमें एक आटे का बना हुआ दूल्हा बैठा है और किसी भी बारात वाले को यह पता नहीं है कि इस पालकी में आटे का दूल्हा है। सभी लोग उसे राजकुमार समझ रहे हैं। दोस्तों, नागिन अपने पति नाग को लेकर के पत्तों में छिप करके उस पालकी के निकट जाती है और उसके अंदर घुस जाती है तो वहां उसने देखा कि आटे का एक बहुत बड़ा पिंड रखा हुआ था। दोनों ने चुपचाप देखा और फिर अपने बिल के पास वापस आ गए और यह देख करके नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा कि हे नागिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, हाँ पिया जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हो। नाग कहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। नागिन कहने लगी, क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। नागिन की बात सुनकर के नाग कहता है, प्रिय मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इस आटा के दूल्हे में जाकर के बैठ जाऊं, अपना रूप बदल करके और इस राजा का लड़का बन करके, दूल्हा बन करके मैं इसकी इज्जत बचा लूं। अब आप ही बताइए, अगर यह बिना दूल्हा के बारात लेकर के वहां जाएगा और वहां जब यह पालकी खोली जाएगी, जब इसमें से दूल्हा नहीं निकलेगा तो राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहां यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहा है उस राजा की भी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बन करके इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। अपने पति की बात सुनकर के नागिन कहने लगी कि महाराज, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे डर भी है क्योंकि आप दूल्हे के भेष बना करके राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम जाल में फंस जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। नाग कहने लगा, प्रिय आप हम पर पूरा विश्वास करो, आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं, हमें क्या उससे मतलब है, केवल हमें इस राजा की इज्जत बचानी है, इसीलिए मैं थोड़ा जोर डाल करके तुमसे कह रहा हूं। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहां कुछ भी हो सकता है और कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप हमारी बात पर विश्वास करिए। कल मैं जब आऊंगा तो जब बारात यहां इसी स्थान पर आएगी तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अपने पति की बात को सुनकर के नागिन ने कहा कि महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप चले जाएं, मैं तुम्हें नहीं रोकती हूं, लेकिन महाराज मुझे डर लग रहा है कहीं आप उसके प्रेम जाल में न फंस जाए, आप हमें भूल न जाएं। नाग कहता है, हे प्रिय आप हम पर विश्वास रखिए और हमें खुशी खुशी जाने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों, अब तो नागिन अपने पति को आज्ञा दे देती है। वो नाग उसी पालकी में जाकर के घुस जाता है और आटे की पिंड में समाहित होकर के रूप बदल करके बैठ जाता है। अब तो वह एक सुंदर राजकुमार बन चुका था, बहुत सुंदर दूल्हा बन जाता है। इधर कुछ देर के बाद बारात जब आगे को चलती है, कहार पालकी को उठा करके चलते हैं तो सीधे दूसरे राजा के यहां पहुंच जाते हैं। जब दूसरे राजा के यहां मंडप में पहुंच गए तो उस राजा ने बारात की बड़ी ही सुंदर ढंग से अगवानी की, बड़ी सेवा की, सभी बारातियों की खातिर खुशामद की। जब विवाह करने का समय आया तो कहा, राजा साहब तुम्हारा लड़का कहाँ है, तुम्हारा दूल्हा कहाँ है, उसको पालकी से नीचे उतारो। आपने कहा था कि लड़का लड़के की पालकी उसी विवाह मंडप में खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है और आप अपने बेटे को निकालो ताकि विवाह की जो रस्म है वह पूरी की जा सके। दोस्तों, इधर जब पालकी को खुलवाया जाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है। इतना सुंदर लड़का था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा बहुत खुश हुआ। राजा सोचने लगा, इसका मतलब कि हमारी रानी हमारे पुत्र को इसीलिए नहीं दिखाना चाह रही थी कि हमारा पुत्र एकदम से चंद्रमा के समान सुंदर है। राजा अपने पुत्र को देख करके गदगद हो जाता है। उधर उस लड़की के पिता ने जब दूल्हे को देखा तो वह भी बड़ा खुश होता है।
उसके बाद में विवाह की जो भी रस्में थी वह सारी रस्में पूरी होती हैं। उस नाग का विवाह उस राजा की बेटी के साथ हो जाता है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इधर उस नाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। राजा ने कहा, बेटे यह कितनी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अलग अलग पालकी सजवा देते हैं। दोस्तों, राजा ने आदेश दिया कि हमारे बेटे की अलग पालकी तैयार की जाए और आप अपनी बेटी की अलग पालकी तैयार करवाओ। राजा ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी पालकी तैयार करवाई गई। अब कहार लोग उस पालकी को लेकर के चल देते हैं। इधर पीछे से बारात चलती है। उसी रास्ते से बारात लौट करके जा रही थी। चलते चलते उसी स्थान पर पहुंचे तो विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। कहारों ने उस पालकी को एक वृक्ष के पास में रख दिया। उसके बाद सब लोग वहां विश्राम करने लगे। इधर क्या होता है, जो दूल्हा था, जो इच्छाधारी नाग था, जो भेष बदल करके राजकुमार के रूप में था, दूल्हा बन करके गया हुआ था, उसकी पत्नी नागिन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि मेरे पति आज का मुझसे वादा करके गए हैं और वे आते ही होंगे। बारात भी आ चुकी है और राजकुमार नाग बन के अपनी पत्नी नागिन से मिलने जाता है और मिल करके बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। कहता है, प्रिय, मैंने इस राजा की इज्जत को तो बचा लिया, मैंने इसके विवाह मंडप की शोभा बढ़ा दी, मैंने उसका विवाह भी करवा दिया और वो होने वाली पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। दोस्तों, यह सुनकर के नाग की बात नागिन बहुत प्रसन्न होती है। नागिन कहती है, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरों के कभी काम आ जाओ तो वह तो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं पर रहेंगे मेरे पास। नाग ने कहा, प्रिय जरा विचार करो, थोड़ी सी आज्ञा हम तुमसे और चाहते हैं। नागिन कहती है, कौन सी आज्ञा? जवाब दिया, मैंने इस राजा की इज्जत को तो बचा लिया, अब यह नई नई दुल्हन आई है और जब यह अपनी ससुराल में पहुंचेगी, जब यह इसको वहां पहुंच करके इसका पति नहीं मिलेगा तो फिर इसका क्या हाल होगा? क्या कभी आपने विचार किया है कि इसके साथ क्या होगा? मैं इसी बात को सोच सोच करके बड़ा दुखी हो रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, मैं तुमसे कैसे कहूं? तभी नागिन ने कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसकी बारात की शोभा तो बढ़ा दी, अब आप हमको छोड़ करके यहां से कहीं नहीं जाओगे। नाग ने फिर कहा, प्रिय देखो, आप परेशान न हो, जरा विचार करो, अगर यह लड़की वहां जा करके अपने पति को नहीं देखेगी तो फिर इस बेचारी का क्या हाल होगा? यह तो रो रो करके अपनी जान दे देगी। मैं तुमसे विनती करता हूं कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए आप मुझे जाने की इजाजत दे दो। 2 दिन के बाद मैं आपके पास लौट आऊंगा। जब यह लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके पीहर वाले इसको पीहर ले जाएंगे, तब मैं आपके पास चला आऊंगा। केवल 2 दिन की हमें आज्ञा दे दो। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसीलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति की बात को सुनकर के वो जो नागिन थी बड़ी दुखी होती है और कहती है, पिया जी, आज हमें विश्वास हो गया है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, हमको धोखा दे करके तुम चले जाओगे, तुम हमें भूल जाओगे, हमको तड़पता हुआ छोड़ करके तुम जाना चाहते हो और इसीलिए तुम जाने की हमसे बार बार जिद कर रहे हो। दोस्तों, नागिन ने अपने पति से बहुत विनती की, लेकिन नाग उसे बार बार समझाता रहा और कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं लौट करके तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, केवल 2 दिन की आज्ञा हमको दे दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इस प्रकार से वो जो नाग था अपनी नागिन को समझाता है और नागिन से आज्ञा लेकर के दूल्हा बन करके फिर उसी पालकी में जाकर के बैठ जाता है। इधर दोस्तों, उधर जो रानी थी वह मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है, कहती है, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो। मैंने तो अपने पति को केवल खुश करने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी लाज भगवान तुम्हारे हाथों में है, आपने यदि मेरी लाज नहीं बचाई तो मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, इसी तरह से पूरी रात भगवान शंकर के मंदिर में पड़ी पड़ी रानी रोती रही, चिल्लाती रही। जब मंदिर में सवेरा हो गया, दिन निकल आया, तो रानी अकेली उसी मंदिर में बैठी रोती रही। दोस्तों, यह बात केवल दासी को मालूम थी कि रानी कहाँ है।
किसी को नहीं मालूम था। इधर राजा अपनी पुत्र वधू और पुत्र की पालकी को लेकर के अपने घर आता है, और इधर जब दासियों ने राज दरबारियों को देखा, उस पुत्र को देखा, तो सब लोग उसे देख करके बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि रानी इसीलिए अपने पुत्र को नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसका पुत्र बहुत सुंदर है। जब उस दासी ने देखा कि राजा का पुत्र भी आया हुआ है, उसे तो मालूम ही था कि रानी को कोई पुत्र नहीं है। फिर दासी ने कहा कि पुत्र दुल्हन के साथ में आया है। तो उस दासी की आंखें चौंधिया गई, वो आश्चर्य में पड़ गई। उसके लिए भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दासी भाग करके मंदिर में जाती है, और मंदिर में उधर रानी माथा पटक रही थी, भगवान से विनती कर रही थी। दासी मंदिर में पहुंची और रानी को सारी बात बताती है कि रानी, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और तुम्हें इस धर्म संकट से उबार लिया है। पुत्र वधू तुम्हारे पुत्र के साथ में आई हुई है, और तुम्हारा पुत्र जो है वह तो बड़ा सुंदर है, सब उसे देखने के लिए आए हैं। दोस्तों, रानी ने जब अपनी दासी के मुख से यह बात सुनी, तो वह बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगी। खुशी के आंसू छलक आए, और भगवान को धन्यवाद करने के बाद में दासी के साथ में वह रानी घर पर आती है, और अपनी पुत्र वधू के लिए बड़े सम्मान सहित घर में बुला करके ले जाती है। अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, कलेजे से चिपका लेती है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था, उसने यह प्रभु का प्रसाद है। दोस्तों, उस राजा के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो राजा बहुत ही दान लुटा रहा था, भंडारे कर रहा था। राजा के यहाँ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। अब वह नाग जो दूल्हा बनकर के आया था, उस लड़की का पति बनकर के जो आया था, वह धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। उस लड़की के प्रेम में फंस करके धीरे धीरे वो अपनी पत्नी नागिन को भूलने लगता है। 2 दिन की बात कह करके वह आया था। यहाँ तो महीने बीत गए, लेकिन वह लौट करके अपनी पत्नी नागिन के पास नहीं गया। उसने अपनी इच्छाधारी नागिन को भुला दिया था। उसके प्रेम जाल में वह इतना फंस चुका था कि वह अपनी नागिन को बिल्कुल भूल चुका था। इधर जब 2 महीने का समय बीत जाता है, नाग लौट करके अपनी नागिन के पास नहीं आता, तो बेचारी नागिन इंतजार करती करती जंगलों में भटकती रहती है। ढूंढती फिर रही थी कि हमारा पति अभी तक क्यों वापस नहीं आया है। इंतजार करते करते जब 2 महीने बीत गए, तो नागिन को बड़ा दुख हुआ, और उसके बाद में वह नागिन क्रोधित होकर के उस राजा के घर को चल देती है। सोचती जा रही थी कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उस स्त्री को और अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से विचार करके वह नागिन उस जंगल में भटकती हुई जा रही थी। दोस्तों, क्या होता है, उधर नाग जानता है कि नागिन मुझे ढूंढती हुई यहां तक जरूर आएगी, इसलिए उसने अपने पिता से कह करके राजमहल के चारों ओर बड़ी सी गहरी खाई खुदवा दी थी, और उसमें पानी भरवा दिया था। राजा ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, हम अपने महल की सुरक्षा के लिए ऐसा करवा रहे हैं। अब तो महल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई, उसमें पानी भरवा दिया गया। वो इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी नागिन शायद अब महल के अंदर नहीं आ पाएगी। वो इस लड़की के प्रेम में इस कदर फंस गया था कि अब वो वहां से जाना ही नहीं चाहता था। सोचता था कि इतनी सुंदर पत्नी मिली है, अब इसके साथ ही पूरा जीवन बिताऊंगा, क्योंकि यहाँ के जो माँ बाप हैं वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं चला जाऊंगा तो यह लोग कैसे रहेंगे और यह बेचारी कैसे रहेगी। इस प्रकार निश्चिंत होकर के वह राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगता है। उधर दोस्तों, वो नागिन उस लड़की को डसने के लिए चलती है। राजा के राजमहल के पास जब वो आती है, तो क्या देखती है कि महल के चारों ओर बड़ी बड़ी गहरी गहरी खाई खुदी हुई है, और उसी खाई में पानी भरा हुआ है। नागिन समझ गई कि इसका मतलब क्या है, हमारे पति ने हमें मरवाने के लिए यह सब जाल बिछाया है। अब तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया, और वह सोचने लगी कि अब मैं अपने पति को जीवित किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, नागिन इधर उधर रास्ता ढूंढती है कि कहीं कोई रास्ता मिल जाए और वह महल के अंदर चली जाए, उस लड़की के पास में पहुंच जाऊं। कुछ समय के बाद में थोड़ी सी जगह राजमहल में जाने के लिए उस नागिन को मिल जाती है। उसी के रास्ते वो नागिन जो थी वह महल के अंदर पहुंच जाती है। नागिन ने देखा कि उसका पति उस लड़की के साथ में पलंग पर बड़े आराम से सो रहा था। नागिन जब वहां पहुंची और अपने पति को उस लड़की के पास में सोता हुआ देखती है, तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। वह क्रोध से आग बबूला हो जाती है
और गुस्से में सोचने लगती है कि क्यों ना इन दोनों को ही मैं यहीं खा जाऊं। लेकिन फिर वह सोचती है, विचार करती है कि जोड़ी कितनी सुंदर है, मैं इस जोड़ी को कैसे खत्म कर दूं। अगर मैं अपने पति को मारती हूं तो इस लड़की का क्या हाल होगा, यह पति के बिना मर जाएगी। अगर मैं इस लड़की को डस लेती हूं और यह लड़की मर जाती है तो हो सकता है कि इसके प्रेम जाल में फंसे होने के कारण मेरा पति भी आत्महत्या कर ले। किसी ने सच कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में यह सावधानियां बना करके रखनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा हो, यह 3 चीजें कभी उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपना पति दूसरी स्त्री को कभी नहीं देना चाहिए, और पुरुष को अपनी स्त्री दूसरे पुरुष को नहीं देनी चाहिए, वरना यह वापस नहीं मिलेंगे, और अगर वापस मिल भी गए तो फिर पहले की तरह नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि अपनी बेटी, अपनी जवान बेटी को कभी किसी के साथ अकेला नहीं भेजना चाहिए, चाहे वह कितना भी सगा क्यों ना हो। अपने रिलेशन में भी अपनी जवान बेटी को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो वह बेटी आपको दोबारा नहीं मिल सकती। यदि मिल भी गई तो वह उस हाल में नहीं मिलेगी जिस हाल में आपने छोड़ा था। यह कलयुग है जनाब, यहाँ वासना के चक्कर में अपने ही कुचल दिए जाते हैं। और तीसरी बात है कि बिना पढ़ी पुस्तक की विद्या यह भी समय पढ़ने पर कभी काम नहीं आती। यह 3 चीजें कभी मनुष्य को दूसरे हाथ में नहीं देनी चाहिए, इस बात को गांठ में बांध लो। नागिन सोचने लगी कि हाय, मैं कहीं की नहीं रही, मैं तो विधवा हो गई। मैंने जानबूझ करके अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मैंने अपने हाथों से ही अपना पति दूसरे को दे दिया। भलाई का बदला मुझे कितना अच्छा मिला है। मैं अपने पति को खो करके पश्चाताप कर रही हूँ। कहीं ऐसा न हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि हमारा पति मर जाए। दोस्तों, यह विचार करने के बाद वह नागिन अपने पति को डसने का और उस लड़की को डसने का विचार छोड़ देती है। नागिन ने सोचा कि मैं यहीं पर फन पटक पटक करके अपनी जान दे देती हूँ। दोस्तों, नागिन ने पलंग के पास में ही अपना फन पटक पटक करके अपने प्राण दे दिए। जब वो नागिन मर जाती है और इधर सवेरा होता है तो सवेरा होते ही वह नाग जो अपनी पत्नी के साथ में सोया हुआ था, वो उठ करके बिना कुछ देखे ही काम करने के लिए वहां से चला जाता है। लड़की चली जाती है और इधर नाग जब उठता है और जैसे ही उठता है उधर उसकी नजर उसी नागिन पर पहुंच जाती है जो पलंग के नीचे मरी हुई पड़ी थी। अपनी नागिन को देख करके वो नाग एकदम से बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है, पश्चाताप करने लगता है और उसे उठा करके बार बार एक ही शब्द कहने लगता है, मेरी प्राण प्यारी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे क्या मालूम था कि तुम मर जाओगी, और मरते मरते तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। गलती तो सब मेरी है कि मैं इस लड़की के प्रेम में पड़ करके मैंने तुमको भुला दिया, लेकिन तुमने अपना वास्तविक प्रेम को निभाया है, तुमने प्रेम में जान दे दी है, लेकिन हम दोनों में से किसी को मारने की तुमने नहीं सोचा। दोस्तों, नागिन को गर्दन में डाल करके वह जो राजकुमार था, वो नाग पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगता है। रोता हुआ वो इधर उधर भटक रहा था। इधर गधे की पीठ पर बैठा हुआ उल्लू कहता है कि हे गधे, इस प्रकार से वो राजकुमार बना हुआ नाग पागलों की तरह हे प्यारी कहता हुआ रोता हुआ घूम रहा था। उल्लू बोला, हे गधे भाई, इसलिए मनुष्य को ये 3 चीजें कभी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। गधा कहने लगा कि गुरुदेव, आपकी कहानी तो बड़ी सुंदर है और बड़ी रोचक है। आपकी कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं भी जीवन में इसे हमेशा याद रखूंगा, और जो हमारा यह सफर था यह भी बड़ी आसानी से कटा है, इसलिए इस कहानी को मैं भी पूरी तरह से याद रखूंगा और जीवन में इन बातों को निभाऊंगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।